Hello students, good afternoon everyone. So today here we are going to study the compound of carbon. Okay, so कार्बन के compounds आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं कार्बन के? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 बोलते हैं उसको। कार्बन डाइऑक्साइड इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। ओके, कार्बाइड्स मतलब क्या? Al4C मतलब एल्यूमिनियम कार्बाइड, जैसे कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कार्बाइड के फॉर्म में भी हमको मिलता है, ठीक है। तो दिज आर द 3 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बाइड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कंपाउंड दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज वी कॉल्ड इट एज ए CO2। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। सो द कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है, ओके, द मेन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, कौन से भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड ये बाय प्रोडक्ट्स के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कौन कौन सी प्रोसेस में फॉर्म होता है? जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं हाइड्रोजन गैस का, या जब हम मेकिंग अमोनिया अगर हमको प्रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द मेन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ, ओके, मेन इंडस्ट्रियल सोर्स है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में निकलता ही है। देन नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है, फॉर्म फ्यूल गैसेस, ठीक है। तो फ्यूल गैसेस आपको पता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल गैसेस बोलते हैं, जो जलती है, बर्न होती है और हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो दिस फ्यूल गैसेस से हम क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। द फ्यूल गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशंस ऑफ कोल। ओके, कोल का जब हम कंबशन करते हैं, कोल मतलब कि यहाँ पर कार्बन हम सपोज कंसिडर करेंगे, तो कोल मतलब यहाँ पर कार्बन होता है, और कार्बन को जब हम हीट करते हैं, कोल को जब हम हीट करते हैं, देन एट दैट टाइम कार्बन इज रिलीज एंड दिस कार्बन इज कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, या कोक के साथ जब वो, ओके, कोक को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशंस ऑफ large amount of carbon dioxide. Okay, so this produce carbon dioxide is absorbed by K2CO3 solutions. ये K2CO3 का solution क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो K2CO3 प्लस CO2, मतलब ये सॉल्यूशन है। ओके, अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करना है, जो कुछ भी फ्यूल गैसेस से निकला हुआ है, फ्यूल गैसेस में प्रोड्यूस हुआ है, देन उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं? एब्सॉर्ब करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो K2CO3 का सॉल्यूशन है, व्हेन K2CO3 सॉल्यूशन के, ओके, ये एब्सॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। ओके, सो दिस इज द कंपाउंड। जब इसको हम क्या करते हैं? बॉइल करते हैं, ओके, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बॉइल करते हैं, देन फ्रॉम दैट सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। ओके, सो रिएक्शंस टेकिंग प्लेस हियर इज लाइक दिस। सो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बॉइल करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ओके, एंड CO2 इज रिलीज और लिबरेटेड। ओके, सो दिस इज द रिएक्शंस। देन फ्रॉम लाइम किल्न, यहाँ पर किल्न का मतलब क्या होता है? एक लार्ज ओवन होता है, ठीक है, जहाँ पर किल्न में क्या करते हैं? हम ड्राई करते हैं कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंस, ठीक है। तो फ्रॉम लाइम किल्न, व्हेन लाइम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कैल्सिनेशन। आपको पता है कैल्सिनेशन हमने पढ़ा है। कैल्सिनेशन मतलब क्या? कि कैल्शियम कार्बोनेट का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। ओके, यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ओके, ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, and there is a formations of calcium oxide and carbon dioxide. So this is the calcination reactions. Okay,
सो इन कैल्सिनेशंस ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो CO2 इज ऑब्टेन एज ए प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ओके, सो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे ड्यूरिंग फेर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस इनटू अल्कोहल। ओके, अगर हमको फेर्मेंटेशन प्रोसेस करना है, मतलब क्या, शुगर केन आपको पता है, शुगर केन से, शुगर केन मतलब क्या, हम मराठी में उसको उस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। शुगर केन से जब हम शुगर प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस होती है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक स्लरी जैसा ब्लैक क्या बनता है, ट्रिगल बनता है, ठीक है, ब्लैक एक सॉल्यूशन बनता है। तो उस ब्लैक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मोलासेस बोलते हैं, ठीक है, मोलासेस। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, फेर्मेंटेशन प्रोसेस में, ओके, ड्यूरिंग फेर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस इनटू अल्कोहल। ओके, जब हम उसका फेर्मेंटेशन करते हैं मोलासेस का, तो उसका कन्वर्शन अल्कोहल में हो जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन। ओके, सो यहाँ पर देखो, शुगर को जब हम, ओके, शुगर को हम हीट करते हैं तो इसमें C6H12O6, तो ये मतलब क्या, ग्लूकोज शुगर का ही एक फॉर्म है। तो इसमें से हमको क्या मिलता है, C2H5OH, मतलब यहाँ पर हम फेर्मेंटेशन ये प्रोसेस करते हैं, फेर्मेंटेशन। ओके, फेर्मेंटेशन प्रोसेस से हमको क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रॉम दिस प्रोसेस वी कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड। देन बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंप्लीट कंबशन, आपको पता है जब हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी में डालते हैं तब वो जलता है, बर्न होता है। देन फ्रॉम दैट कार्बन इज रिलीज, ओके, उसमें से कार्बन हम बाहर निकलता है। सो दिस कार्बन कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कंबशन प्रोसेस। ओके, सो इस तरीके से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देन इफ CO इज फॉर्म, इट आल्सो बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम। ओके, किस तरह का कलर होता है इसका, फ्लेम का, पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है। जो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाते हैं तो इन दैट केस पेल ब्लू फ्लेम इज फॉर्म्ड, सो इट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस प्रोसेस में भी हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो नहीं, यहाँ पर देखो, कार्बन जो है निकला हुआ कार्बन की रिएक्शन कंबशन प्रोसेस में, तो यहाँ पर 2 अगर एटम्स लेते हैं हम कार्बन के, और 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन जब होता है तब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड हियर। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। देन बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, ओके, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं या बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हियर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम मिनरल एसिड के साथ करते हैं, यहाँ पर HCl का मतलब क्या है, मिनरल एसिड होता है, ठीक है। तो HCl ये मिनरल एसिड है। तो इसकी रिएक्शन जब होती है तब यहाँ से हमको क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, और H2 मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, देन बाय हीटिंग कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, सो फ्रॉम दैट यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पर हमको क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेते हैं, उसको हम डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, देन देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो आपको ये प्रिपरेशन समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, उसका कुछ स्मेल भी नहीं आता है, और मीन्स वी कैन से इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। सो इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर बिटवीन -57 डिग्री सेल्सियस एंड +31 डिग्री सेल्सियस। उसको इसको क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो -57 डिग्री सेल्सियस टू +31 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर उसमें रखा जाता है, ठीक है। अबाउट 80% इज इन लिक्विड फॉर्म एंड 20% एज ए सॉलिड। तो इस केस में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में 80% वो फॉर्म होता है, और सॉलिड फॉर्म में 20% वो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
तो इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है, ओके, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, ओके, स्लाइटली, एंड अंडर प्रेशर, बट एट हाई प्रेशर, जब हम उसको हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं द सोल्यूबिलिटी इज़ हाई। तो आपने यहाँ पर देखा होगा सोडा वाटर का एग्जांपल, सोडा वाटर आपको पता है, कोका कोला अगर आपने लिया है तो, ठीक है, कोका कोला में क्या किया जाता है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर से सोल्यूबल करते हैं, देन वहाँ पर क्या मिलता है हमको, सोडा मिलता है, सोडा जो हम धूप काले में यूज़ पीते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से फॉर्म होता है, जब हाई प्रेशर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन इट डू नॉट बर्न्स एंड सपोर्ट इन बर्निंग। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ किस लिए करते हैं, ओके, जो हम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम जो बर्निंग होती है, जहाँ पर आग लगती है, फायर होती है, उस फायर को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। सो इट डू नॉट बर्न्स एंड सपोर्ट इन बर्निंग, तो ये बर्निंग के लिए सपोर्ट नहीं करता। हाउएवर बर्निंग मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम कंटिन्यूस बर्निंग इन गैस, ओके। तो मैग्नीशियम के साथ ही कंबाइन होता है, बर्निंग के लिए मदद करता है, ठीक है, ओके, और सोडियम के लिए भी ये और पोटेशियम के लिए भी ये मदद करता है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विथ मैग्नीशियम देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन यहाँ से हमको मिलता है। देन यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम के साथ जब होती है तब यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड मिलता है हमको और कार्बन यहाँ से रिलीज होता है। अगर सोडियम ऑक्साइड ऑक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हमको मिलता है, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन जिंक के साथ रिएक्ट होता है देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ कार्बन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ हम करते हैं तब यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड मिलती है, ठीक है, H2CO3 मिलती है। देन CO2 की रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है, ओके, NaOH के साथ जब होती है तो इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद स्लेक लाइम, यहाँ पर हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, नॉट स्लेक लाइम, इट इज़ कॉल्ड एज लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो जब इसके साथ रिएक्शन होती है तब हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ओके। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड विथ K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ओके। और ये रिएक्शन आपको पता है फोटोसिंथेसिस में भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है और हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। मतलब जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, ग्रीन ट्रीज में, ओके। तो उसमें रिएक्शंस होते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड मटेरियल। सो फूड कौन सा प्रोड्यूस होता है, C6H12O6, सो दैट इज द प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरीके से वो एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं ATP के फॉर्म में। तो इसको ATP के फॉर्म में वो इसको एनर्जी मिलती है। तो ये भी रिएक्शंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। सो दिस ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, और ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो आई होप अंडरस्टूड दैट प्रॉपर्टीज, ओके। So if you have any doubt you can ask me, okay. So thank you students.